डेटा कम्युनिकेशन, द डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहता है, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? व्हाट इज दिस डेटा कम्युनिकेशन? Data communication is the activity of process of transporting data from one point or one place to another. So that is data communication, isn't it? Data communication किसे कहेंगे हम? जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा ट्रांसफर करते हैं. So processing, process of data. It is a process of data transportation. Process of data transportation. That means the process of transporting data from one place to another place. That is called as data communication. Networks are communication system designed to convey information from one point to one point. That means from the origin of that particular data source to the destination. कहाँ पर हमें डेटा सेंड करना है. तो नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क, व्हाट इज दिस नेटवर्क? इट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम. नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम designed to convey the information from one point of the origin to the destination of the particular information or particular data. So that is data. That is data communication networks. डेटा कम्युनिकेशन को हम दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि दैट डेटा कम्युनिकेशन इज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर. सोर्स किसे कहेंगे हम? जहां से डेटा सेंड करना है, जिस पॉइंट से हमें डेटा सेंड करना है हम उसे सोर्स कहेंगे. और डेस्टिनेशन किसे कहेंगे? या फिर आप कहेंगे रिसीवर किसे कहेंगे? जो कि डेटा रिसीव करने वाला है. किसके थ्रू? दैट इज थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया. जैसा कि केबल है, या फिर वाईफाई है, या फिर ब्लूटूथ है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है. जो भी सोर्स मिलेगा हमें ट्रांसमिशन मीडिया, तो जनरली हम अभी वायर केबल की बात करेंगे. केबल की बात करेंगे कि केबल के थ्रू डेटा ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह. सो डेटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी लोकल if communicating devices are in same building or similarly restricted geographical area. तो restricted geographical area मतलब कुछ किलोमीटर्स तक, फ्यू किलोमीटर, दैट मींस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, या फिर कैंपस एरिया जो होता है, तो उसके लिए ये एक सीमित होता है. ठीक है. तो ये लोकल कहलाता है कि ये हम लोकली डेटा कैन बी transmitted or transported from source to the destination, from the sender to the receiver. सेंडर और रिसीवर के बीच में जितना अंतर है, डिस्टेंस है, वो लोकल कहलाता है अगर एक ही बिल्डिंग में हम डेटा सेंड करते हैं, एक ही बिल्डिंग में सेंड करते हैं. या रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया. रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया इसका मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर कैंपस में ही डेटा ट्रांसफर करते हैं. इज इट क्लियर? डेटा कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज सिंपली डेटा कम्युनिकेशन. अब हम कहेंगे कि ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है या फिर पैसिव प्रोसेस है? इट इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस. डेटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है. अब हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ओरल में पूछा जाए कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और ये वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव, तो हमें आंसर देना है
कि ये प्रोसेस है एक ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट इज एक्टिव प्रोसेस। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है। सेंड किया तो जाएगा, नहीं जाएगा, किसके थ्रू जाएगा वो पता नहीं, तो दैट इज पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर केबल यूज होता है और केबल के थ्रू या फिर हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम डेटा को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो रेफर्स, दूसरी भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन की, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स and receiver. So data can be exchanged. Data can be exchanged between source and receiver. ठीक है ना? जैसा अभी पहला डेफिनेशन हमने देखा कि एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वैसे ही डेटा कम्युनिकेशन की दूसरी भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन डेटा, कहेंगे डेटा एक्सचेंज बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स और रिसीवर के बीच में ये डेटा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब लेना और देना। कभी कभी क्या होता है कि रिसीवर रिसीव करने के बाद वो सेंड करना चाहता है, दैट बिकम सेंडर, वाइस वर्सा। ये क्या होगा? वाइस वर्सा होगा। सो डेटा एक्सचेंज बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। सो दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। और इसे हम लोकल कहेंगे। ये डेटा कम्युनिकेशन जब लोकल होता है, हम कब कहेंगे कि ये लोकल है? सो दैट कैन बी लोकल। हम कहेंगे डेटा कम्युनिकेशन कैन बी लोकल if within a building or campus ये लोकल कहलाएगा if data communication happens in a building only or in a campus। that is simply data communication। ठीक है? तो पर्पस क्या होगा इस डेटा कम्युनिकेशन? The purpose of data communication is to provide the rules and regulation that allows computers with different operating systems, languages, cabling, and location to share resources। अब ये थोड़ा सा अलग सा लगता होगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कि पर्पस क्या है डेटा कम्युनिकेशन करने का? पर्पस क्या है? डेटा कम्युनिकेशन इज to provide rules and regulations। रूल और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है that allows computers with different operating system। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है विंडोज, कोई यूज कर रहा है एंड्रॉइड, कोई यूज कर रहा है लिनक्स, मैकेंटोश एंड एनी अदर देन दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो उसके अंदर क्या है? रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है जब हम डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना? लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है? देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू कैन यूज इन अ डेटा कम्युनिकेशन। आप केबल कौन सा यूज कर रहे हैं? वेदर यू आर यूजिंग यूटीपी कैट 6 केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल और क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल रिगार्डिंग द यूटीपी कैट 6 केबल, कोएक्सियल केबल, या तो फिर और कोई दूसरा मीडिया, लोकेशन टू शेयर रिसोर्सेस। लोकेशन कहाँ है? बिल्डिंग के अंदर है, कैंपस के अंदर है, या बाहर भी है? तो इसका एक रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन का मेन रोल होता है। सो डेटा कम्युनिकेशन, जो भी डेटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होगा दैट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आप कैसे कहेंगे? हमने कल प्रैक्टिकल में देखा, केबल देखा, दैट इज अ हार्डवेयर। एनआईसी हमने यूज किया था वर्ड, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज आल्सो हार्डवेयर। और हमने एक लास्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो कि 11th प्रैक्टिकल है, उसको हमने देने के लिए एक यूज किया था वर्ड, दैट इज टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन। So that is protocol. TCP/IP is nothing but a protocol. What is this protocol? Protocol is a set of rule governing data transmission. सिंपल डेफिनेशन है प्रोटोकॉल की, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ये क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। सो ट्रांसफर टू ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सो नेटवर्क्स जो है ये अलग अलग फ्लेवर में है, जैसा कि हमने कल सिलेबस में देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क है। Local area network that spans a small geographical area, that means within a campus. It is relatively very small as compared to other number of users and global of या हम कहेंगे कि long haul which cover long distance, unlimited number of users। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में, या फिर हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मींस मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क में जैसा कि हमने कहा वैन। तो इसमें लॉन्ग हॉल, नंबर ऑफ यूजर्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, ठीक है ना? लोकल है तो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें तो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है, वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया उससे बड़ा है, और वैन उससे भी बड़ा है, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स दे कैन अकोमोडेट। सो तो ये जोड़ने के लिए अगर हम नेटवर्क एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर से अगर हमें जोड़ना है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जोड़ना है, एक नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर में जोड़ना है, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा हम ऐसा मीडिया यूज करेंगे? दैट इज ऑलवेज टेलीफोन लाइन। जैसा कि हम यूज करते हैं इंटरनेट, तो ये टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आता है, ठीक है ना? तो अगर हम वायर्ड की बात करें तो टेलीफोन नेटवर्क्स, तो इसमें सिंपल डेटा कम्युनिकेशन की अगर मॉडल की बात करें तो हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है यहाँ पे, हम इसको कंप्यूटर कहेंगे। और दूसरा जो है हम कहेंगे कि इसमें हम ये सेंडर है, ये कंप्यूटर जो है ना ये सेंडर है। और भी है यहाँ पर, ये क्या है दूसरा, ये सेंडर, ठीक है ना? सेंडर्स, ये सेंडर्स पीसी और ये सेंडर है सपोज, या फिर हम कहेंगे इसको इट इज अ ट्रांसमीटर, दिस इज ट्रांसमीटर। और नेक्स्ट इसके क्या है? ट्रांसमिशन चैनल्स, ट्रांसमिशन चैनल, ये ट्रांसमिशन चैनल आएगा। एक सिंपल सा मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एक रिसीवर है, फॉर एग्जांपल एक रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या रहा है कि सेंडर सेंड कर रहा है और ट्रांसमीटर सॉरी रिसीवर यहाँ पे रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली बात करूं, यहाँ से जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट पे जाऊंगा, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, ये इधर है और ये ऐसे है। अब देखिए इसमें दिस इज अ कम्युनिकेशन मॉडल, दिस इज कम्युनिकेशन मॉडल। अब ये कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है कि ये सेंडर्स पीसी है, ये क्या है हम कहेंगे सिंपल सेंडर्स पीसी, ये सेंडर्स पीसी है। ये क्या है फिर? सो इट इज अ ट्रांसमीटर। हम इसको
ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है जो कि डेटा ट्रांसमिट करता है। और ये क्या है फिर यहाँ पे, ये है ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल, ये ट्रांसमिशन चैनल है। ओके, ये ब्लू में जो दिख रहा है आपको, दैट इज ट्रांसमिशन चैनल। ये सेंडर का पीसी है और ये ट्रांसमीटर है। एक डिवाइस होगा सपोज, जो ट्रांसमिट करेगा, डेटा ट्रांसमिट करेगा। किसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा? एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा। फिर ये क्या है यहाँ पे? यस, डेफिनेटली इट इज रिसीवर, इट इज रिसीवर। और ये क्या है? रिसीविंग पीसी है। किसका पीसी है? रिसीवर का पीसी है। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम. It is a show. This diagram shows the basic data communication model. So in this model, senders PC, जो लेफ्ट साइड में जो हमने अभी ड्रॉ किया है, ये वाला, ये सेंडर्स पीसी है ना? तो सेंडर्स पीसी is a transmitter which are sending some data or information through any channel, through any channel. So through any transmission channel to the receiver, which is receiver's PC. हो गया? एकदम सिंपल सा डायग्राम है ट्रांसमिशन, या फिर हम कहेंगे डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का डायग्राम। सेंडर्स पीसी है, ट्रांसमीटर के थ्रू सेंड करेगा डेटा वाया ट्रांसमिशन चैनल टू द रिसीवर, and that will be received by the receiver's PC. So कहेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर। तो सेंडर से रिसीवर जाएगा, कुछ समय बाद रिसीवर ट्रांसमीटर बनेगा, उल्टा हो जाएगा फिर, और बोथ वे से डेटा ट्रांसमिट करेगा। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे होगा ये? कंप्यूटर्स वर्क विथ बाइनरी लैंग्वेजेस, so that which consist bit 0 and bit 1. तो ये बाइनरी बिट्स में ये ट्रांसमिट करेगा। डेटा कैसे करेगा? ये करेगा हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में। So therefore computer generate a stream of 0 and 1s and send it to another computer to which it is connected in some fashion, either wired or wireless. It's simple. बाइनरी 0 and 1 के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट करेगा, और उसके बाद ये वायर्ड मीडिया यूज करेगा या फिर वायरलेस मीडिया यूज करेगा, उसके थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट करेगा। सो दिस टू कंप्यूटर्स आर नॉट नेसेसरीली बी close to each other, always remember. So they can be placed in any geographical location. मैं कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, I am far away from your side, then also you get some information. So that is not the case that every computer should be placed close to each other, not necessary. The magic of this data communication technology enables this exchange of 0 and 1 from one computer to another. That is the magic. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करता है। जियोग्राफिकली वो कितना अवे है, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनी लोकेशन. So that is the magic of data communication technology, isn't it? That combination of hardware and software is required to fulfill the demand of data communication. इसमें हमें केबल की जरूरत पड़ती है, इसमें एनआईसी की जरूरत पड़ती है, इसमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है,
साथ में हमें प्रोटोकॉल की भी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, आईपी एड्रेसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें? इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम कहेंगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट इज करेक्ट डिलीवरी, करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा, करेक्ट delivery of data. It is a first characteristics. So that system must deliver data to the correct destination. हमने किसी और को सेंड करना था और किसी और को सेंड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सेंड करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को और डेस्टिनेशन दूसरा ही निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट अ करेक्ट डिलीवरी। So data must be received by the intended device only or by the user only, and only by that device or user. हमने XYZ को डेटा ट्रांसमिट किया तो XYZ को ही डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, ना कि PQR को। रिसीव किसने किया करना चाहिए? XYZ ने ही रिसीव करना चाहिए। So that is called as correct delivery. Correct delivery. Then next is accurate delivery. अब करेक्ट डिलीवरी और एक्यूरेट डिलीवरी में तो अंतर तो है। करेक्ट डिलीवरी मतलब प्रॉपरली डेटा उसी पर्सन को मिलना चाहिए, दैट इज अ करेक्ट डिलीवरी। व्हाट अबाउट द एक्यूरेट डिलीवरी? सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली, दैट मीन्स अगर हमने 1 सेंड किया तो 1 ही होगा रिसीव, ना कि 0। अगर 1 और 0 में गड़बड़ कर देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। जो हमने इंफॉर्मेशन सेंड डेटा सेंड करना है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। So that data that have been altered in transmission and left uncorrected are unusable. अगर हमने डेटा सेंड किया, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे कि सेंडर ने सेंड किया कौन सा 11001110, और व्हाट रिसीवर गॉट, रिसीवर को क्या मिला? कुछ अलग। रिसीवर को मिला सपोज 11011101। क्या हुआ? हमने तो ये सेंड किया था, मिला ये, तो इसका मतलब ये यूजलेस है। उस रिसीवर के लिए ये डेटा यूजलेस है, बिकॉज रिसीवर नीड टू receive this type of this particular data, this data, but received this data, that means it is not accurate delivery, it is inaccurate delivery। ये accurate delivery नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये यूजलेस होगा। साथ में हम तीसरा इसमें जोड़ेंगे और टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी, ये डेटा जो है हमने सेंड करना था 10 बजे हमने सेंड किया और 10:30 बजे उसे रिसीव, किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में 10:30 बजे उसे डेटा मिलना था, लेकिन उसको मिला है डेटा दूसरे दिन। क्या फायदा? जनरल लाइफ में देखते हैं ना, अगर मैरिज कार्ड आपको मिला, किसी का मैरिज है और आपको आपको इनवाइट किया उस मैरिज में, 10 तारीख का मैरिज है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 तारीख को एटलीस्ट 10 तारीख तक तो भी कार्ड मिलेगा मुझे, है ना, और आपको मिला 11 तारीख को। एक्यूरेट डिलीवरी हुई, करेक्ट डिलीवरी हुई। करेक्ट डिलीवरी जो हमने डेटा करेक्ट डिलीवरी जो हमने मतलब जिसने भी सेंड किया XYZ पर्सन को डेटा सेंड किया, XYZ को मिला, दैट इज करेक्ट डिलीवरी। एक्यूरेट डिलीवरी जो कार्ड पे
डेट लिखी थी, कार्ड पे जो डेट लिखी थी वही डेट रिसीवर जब रिसीव हुआ XYZ को वही मिला, कार्ड करेक्ट मिला, दैट इज एक्यूरेट डिलीवरी, बट देर इज नो टाइमली डिलीवरी। फायदा है कुछ? ये हर तारीख को मिला। The system must deliver data in timely manner. आप कहेंगे सर मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई कल, दैट इज टाइमली, कल का कल। आज आज मैं आपको देता हूं चांस कि आप अटेंडेंस लगा दीजिए फिर से एक बार, लेकिन टाइमली डिलीवरी मस्ट बी देयर। सो द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन टाइमली मैनर। तो डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस। जैसा कार्ड मिला 11 तारीख को, मैरिज था 10 तारीख को, आपके लिए यूजलेस हो गया, कुछ फायदा नहीं, आप गए नहीं मैरिज में। सो इन केस ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड वॉइस डेटा, जैसा कि अभी हमारा चल रहा है कम्युनिकेशन, है ना, मैं वीडियो भी दे रहा हूँ आपको, मैं ऑडियो भी दे रहा हूँ। टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस, जैसा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एज दे आर प्रोड्यूस। वीडियो प्रोड्यूस हो रहा है, वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, ऑडियो प्रोड्यूस हो रहा है, और आपको ये मिल रहा है टाइम पे, द सेम ऑर्डर दे आर प्रोड्यूस्ड। ऐसा नहीं ना कि ये कुछ दूसरे दिन मिलेगा आपको या फिर और कुछ टाइम के बाद मिलेगा, नो, दैट इज टाइमली डिलीवरी एंड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले, और विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिले। 2-3 सेकंड का डिले चलता है, 1 सेकंड का डिले चलता है, 1 मिनट का डेटा डिले चलता है, जो कि यूट्यूब पे चलता है, वो डिफर्ड लाइव कहते हैं हम उसको। तो ये चलता है, लेकिन 2-2 घंटे डिले चल रहा है। काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। जो ये भी चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो दिखा रहा हूं आपको, वीडियो दिखा रहा हूं, मैं ऑडियो कर रहा हूं, सो दैट इज रियल टाइम ट्रांसमिशन, दैट इज रियल टाइम ट्रांसमिशन। वट एवर यू टॉक विथ मी, I get that in real time, so that is timely delivery। मैंने आपको किसी को पुकारा कि ओके, next components, we'll see this component in next, because I have to go for another meeting, so we'll stop here। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए आज, डेटा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन हमने लिया, और उसके बाद फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिया कि इसमें क्या क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, करेक्ट डिलीवरी किसे कहते हैं, एक्यूरेट डिलीवरी किसे कहते हैं, और टाइमली डिलीवरी कैसे कहते हैं। हम प्रैक्टिकली अभी हमने देखा है ना कि टाइमली डिलीवरी किसे कहते हैं और यूजलेस डिलीवरी किसे कहते हैं। डायग्राम हमने देखी, ये डायग्राम है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये डायग्राम किसका है? डेटा कम्युनिकेशन का डायग्राम। तो इसमें सिंपल सा मॉडल है, डायग्राम मतलब ये मॉडल है, एक रिसीवर सेंटर का पीसी है, उसके बाद एक ट्रांसमीटर है, वहां पे थ्रू ट्रांसमिशन चैनल चलता है, ये रिसीवर है और पीसी है, ठीक है। तो हम इसको बंद करते हैं अभी,